हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा स्टेट बोर्ड HSBT डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए जो प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप जो ये लिंक देख रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट hry.gov.in, ये उस साइट का लिंक है जहाँ पर प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति को या विद्यार्थी को जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस साइट पर जाकर आप डेट इंजीनियरिंग, डेटल एंड डिप्लोमा फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर डेट इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स है, डेटल 2 साल का कोर्स होता है और डिप्लोमा फार्मेसी भी 2 साल का कोर्स होता है। नेक्स्ट हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अप्लाई करते वक्त या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त ज़रूरी होंगे। पहला डॉक्यूमेंट है कि जो भी अप्लाई करना चाहता है उसका रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जिसकी साइज़ 30 KB निर्धारित की गई है। दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है कि जो अप्लाई करने वाला है उसके सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी, प्रिफरेबली ब्लैक पेन से हो तो अच्छा है। उसकी साइज़ भी 20 KB निर्धारित की गई है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है क्वालिफाइंग एग्जाम सर्टिफिकेट, PDF फॉर्मेट में वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th क्लास है और डेटल के लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10+2 PCM या फिर ITI है। सपोज किसी ने ITI की है और उसकी ITI की सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसको अलग से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। एक चीज़ जो कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार चेंज किया गया है वो ये है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट में नहीं आना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी ऑनलाइन ही हो जाएंगे। HSBT डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है वो आपका 6 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला स्टेप है सेलेक्ट कोर्स फॉर विच यू वांट टू रजिस्टर, कि आप डेट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, डेटल में या डिप्लोमा फार्मेसी में, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेप सेकंड में दिया गया है कि फिल इन योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। जैसे ही आप वो कोर्स सेलेक्ट करेंगे आपको वहाँ पर फिर अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तीसरा स्टेप है वो है कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का चौथा स्टेप ये है कि जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल अप्लाई करने वाले ने भरी हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किए हैं, उनको दोबारा से एक बार कंफर्म करना कि वो सही हैं। अगर कोई गलती हो तो आप वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो 5वां स्टेप है वो है कि जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें जो मार्क्स आए हैं या आपको ग्रेड मिली हैं वो फिल करना है। ये सब चीज़ें फिल करने के बाद जो लास्ट स्टेप आपका होगा वो होगा डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन। फिर आपको एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट करनी है, चाहे डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। जैसे ही आप आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे या जो भी कैंडिडेट है वो अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवा देगा, उसके बाद उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट जो कि PDF फॉर्मेट में होगी और उसकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, अगर उसकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है। जैसे ही कैंडिडेट ये सारी चीज़ें अपलोड करके सबमिट करेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और जो रैंक बनाई जाएगी वो आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जो स्कोर है उसके बेसिस पर बनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको सारे डिटेल से बताते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए या तो कैंडिडेट इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है वहाँ पर क्लिक करे जिससे कि डायरेक्ट वो वेबसाइट खुल जाए, या फिर गूगल में जाकर उसको टाइप करना है ऑनलाइन टेस्ट HRY। ऑनलाइन टेस्ट HRY टाइप करते जैसे ही एंटर करेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस तरह की वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगी। सेम यही स्क्रीन आपके सामने तब खुल के आएगी जब आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेंटेटिव की डेट्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास टेंटेटिव की डेट्स आ जाएंगी। जैसे डिप्लोमा की अगर आप देखना चाहें तो रजिस्ट्रेशन 1/8/2020 को स्टार्ट होगा और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा आपका 7/9/2020 को।
इसके आगे और भी बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं जो आप डायरेक्ट वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। चलिए हम बैक करते हैं और आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पर कैंडिडेट को क्लिक करना है। जैसे ही कैंडिडेट यहाँ पर क्लिक करेगा उसके सामने एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा फार्मेसी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री कोर्सेज एंड देयर कैटेगरीज। इंस्ट्रक्शंस की पूरी एक लिस्ट ओपन होगी। कैंडिडेट को फॉर्म फिल करने से पहले एटलीस्ट एक बार यह इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेनी चाहिए। इसमें सारी वो चीज़ें बता रखी हैं जो अभी हमने डिस्कस की कि कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, सारे जो प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन जो 6 स्टेप अभी हमने डिस्कस किए वो भी सब यहाँ पे दिया गया है। और उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो जो अपलोड करना है वो सब इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। जब आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे तो लास्ट में आपको दिखाई देगा नीचे जब आप इसको लेके जाएंगे कि यस आई हैव रीड ऑल द अबव मेंशन्ड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको यहाँ पर टिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन आई एग्री बटन। जैसे ही आप आई एग्री बटन प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी और यहाँ से आपका स्टेप 1 स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट कोर्सेज। अभी हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए आपको सारा प्रोसेस बता रहे हैं तो हम यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। देन जैसे ही आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी भी शो हो जाएगी। आपको फिर कंटिन्यू क्लिक करना है। देखिए स्टेप 2 ऑफ 6 स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना व्यक्तिगत विवरण देना है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। पहले नाम, जो भी एप्लीकेंट है उसका नाम फिल करना है। चलिए हम करते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो एप्लीकेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ हम डालते हैं। इसके बाद जेंडर, जो 10th की सर्टिफिकेट में फादर्स नेम है वो नाम फिल करना है। माता का नाम भी आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर, इसके बाद टेलीफोन नंबर आप भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते। ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है सभी स्रोतों से माता पिता का इनकम। यहाँ पर जो भी आपकी पेरेंटल इनकम है वो आपको फिल कर देनी है। उसी तरह आधार टाइप कि आधार नंबर आपके पास है या सिर्फ आधार एनरोलमेंट आईडी अभी आपके पास है। अगर आधार नंबर है तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर, जो भी एप्लीकेंट है उसको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। चलिए फिल कर देते हैं। इसके बाद कैटेगरी डिटेल स्टार्ट हो जाती हैं। क्या आप हरियाणा निवासी श्रेणी के हैं? जो भी आपका है यस या नो आप डाल दीजिएगा। सेलेक्ट कैटेगरी, हरियाणा जनरल, एससी ऑफ हरियाणा, बीसीए ऑफ हरियाणा, बीसीबी ऑफ हरियाणा, जो भी कैटेगरी आपकी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि आर यू फिजिकली हैंडीकैप, आप दिव्यांग हैं या नहीं, जो भी लागू होता है वो आप भर दीजिएगा। यदि आप इनमें से, नेक्स्ट है कि आप इनमें से किस श्रेणी के लिए योग्य हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर, कश्मीरी माइग्रेंट्स, मेवात एरिया रेजिडेंट्स, शिवालिक, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। इन सभी स्कीम्स के लिए एक अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा, बट अभी ये क्योंकि इसमें कंपलसरी नहीं है तो इसको छोड़ दिया जाता है। अगर आप इन स्कीम्स में से किसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल्स। इसमें आपको अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। फर्स्ट इज़ आप किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो चलिए भर देते हैं। नेक्स्ट इज़ आपका संपर्क पता, ये भी मैंडेटरी है। तो जो आपका एड्रेस है आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। चलिए फिल कर दिया। देन आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है और वहाँ का पिन कोड फिल करना है।
ये आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर भर दी गई हैं। नेक्स्ट जो डिटेल भरनी है एप्लीकेंट को वो है एजुकेशनल डिटेल की, जो जो उसकी शिक्षा से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो। इसमें फर्स्ट इज मैट्रिक बोर्ड, कौन सा बोर्ड है जहाँ से आपने 10वीं की है। दूसरा है मैट्रिक रोल नंबर। तीसरा है योग्यता परीक्षा, योग्यता परीक्षा भी मैट्रिक विद एटलीस्ट 35% होनी चाहिए। क्या आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली या अप्लाई किया है, तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो इस पर पास्ड ही लिखना है। उत्तीर्ण होने का वर्ष जिस साल में आपने यह परीक्षा पास की, 10वीं पास की। नेक्स्ट इज कि आपकी जो आपने 10वीं पास की है वो कैसे संस्थान से पास की है, गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडिड है या प्राइवेट है, और उसकी लोकेशन क्या है, उस इंस्टीट्यूट की लोकेशन क्या है, ग्रामीण एरिया में है या शहरी क्षेत्र में है वो इंस्टीट्यूट, वो सब डिटेल आपको भरनी है। तो चलिए भर देते हैं ये भी। एजुकेशनल डिटेल्स भरने के बाद जो नेक्स्ट डिटेल्स हैं वो आपकी आएंगी ऑथेंटिकेशन डिटेल्स। ये डिटेल्स बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप अपनी कोई भी काउंसलिंग करेंगे तो आपको ये डिटेल उस वक्त चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है, वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। उस पासवर्ड की जो लेंथ है वो कम से कम 8 से 12 कैरेक्टर की होनी चाहिए, और उसमें एक आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो चलो अपना पासवर्ड सेट कर लिया जाए। यहाँ आपको दोबारा से पासवर्ड डालना है, और ये पासवर्ड आपको याद रखना है, इसको कहीं नोट करके रख लें। दूसरा, आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐसा डालना है जो आपको याद रह सके कि आपने अपना क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला था। चलिए यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स। ये सब डिटेल भरने के बाद आपको एक ऐसा सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपका वहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए। हालांकि वो ऑनलाइन होगा, बट आपको फिर भी एक सेंटर तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा जो आपके नियर बाय सेंटर है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आएगी सामने, तो आप देख लीजिएगा कि आपके नियर बाय कौन सा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या जो भी यहाँ पर मेंशन है वो पॉलिटेक्निक आपके नियर बाय है, आप वो सेलेक्ट कर दीजिएगा जी, या जहाँ पर या जो आपके लिए सूटेबल हो वो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सिक्योरिटी कोड, एक आपको वही सिक्योरिटी कोड केस सेंसिटिव होता है। ये आपको अगर स्मॉल में है तो स्मॉल डालना है, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल, ये आपको फिल करना है सिक्योरिटी कोड जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे, सेम वैसे की वैसे। अगर ये कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से जाके उसको चेंज कर सकते हैं सिक्योरिटी कोड को। ये सब भरने के बाद आपको सेव डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय यू आर करेक्ट, आर यू श्योर टू सबमिट द डिटेल्स। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर स्टेप तीसरा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए लिखा हुआ है, ये आपको अलॉट हो जाएगा। कैंडिडेट नेम भी यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करने, ये दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको सेव कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमने फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिए हैं। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो फ़ोटो की साइज़ है वो लेस देन 30 KB होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर की साइज़ है वो लेस देन 20 KB होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद जैसे ही हम सेव एंड अपडेट जो यहाँ पर नीचे दिया गया है इसको क्लिक करते हैं, तो ये देखिए स्टेप 4 ऑफ 6, यहाँ पर आपकी जितनी भी आपने डिटेल्स डाली थी उनको कंफर्मेशन करने के लिए कह रहा है कि आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है और आप अपनी सारी डिटेल्स कंफर्म कर लीजिएगा। इस तरह आपकी सारी डिटेल जो आपने भरी थी वो ये शो हो जाएंगी। जैसे ही आप ये चेक कर लो कि ये सारी डिटेल सही हैं तो आपको कंफर्म करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो नीचे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल को क्लिक करके उसको करेक्ट कर देना। उससे पहले
यहाँ पर दोबारा से एक सेंसिटिव सिक्योरिटी कोड दिया गया है, ये आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जो भी ऑप्शन आपको सही लगे कि अगर सही हैं तो उनको कंफर्म कर दो, अगर गलत हैं तो उनको एडिट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको कंफर्म करते हैं, कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। आपको ये एप्लीकेशन नंबर आपका सेव करके रखना है। जो भी आप फ्यूचर में कुछ भी इसमें चेंजेस करेंगे तो आपको अपना ये एप्लीकेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड है वो सेव करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्टेप 5 जो था कि आपका पैटर्न आपको सेलेक्ट करना है कि आपका बोर्ड में ग्रेडिंग थी या मार्क्स थे। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं हम। और सेव डिटेल से पहले अब जैसे ही आप यहाँ पर जो भी चीज़ें सेलेक्ट करोगे, मार्क्स, ग्रेडिंग, उसके अकॉर्डिंग और डिटेल आपको भरनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर लिखा गया है एग्रीगेट मार्क, तो आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है उनमें से ये सारे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, इन और एग्रीगेट, ये चारों आपको फिल करके और यहाँ पर आपको अपलोड करनी है आपकी मार्कशीट। ये सब काम करने के बाद सेव डिटेल आपको क्लिक करना है। तो चलिए ये कर देते हैं। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद जब हमें फ़ाइल अपलोड करनी है, जो उनकी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट वाली जो फ़ाइल है PDF फाइल, वो अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो आपकी फ़ाइल का साइज़ है दैट शुड बी लेस देन 100 KB। सो आप यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी फ़ाइल है वो सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा PDF फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर आपको चेक करनी है जो फाइल आपने अपलोड की तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको यहाँ सेव डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब जो आपका 6th स्टेप है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो फ़ी पेमेंट करना है वो फ़ी पे करना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी जो अप्लीकेबल फ़ी अमाउंट है दैट इज़ 200 रुपीज़। ये आपने प्रोस्पेक्टस में भी फ़ी डिटेल्स के बारे में देखा होगा कि कौन सी कैटेगरी की कितनी फ़ी डिटेल है। सो हमने BC में अप्लाई किया था, BC-B में, उसके लिए जो अप्लीकेबल फ़ी है दैट इज़ 200 रुपीज़। इसको पे करने के लिए आप अपना ऑनलाइन मेथड पे जाइए, ऑनलाइन पेमेंट। जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे यहाँ पर आपका ऑनलाइन पेमेंट के जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो सारे खुल के आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी एक मेथड अडोप्ट करके और ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं ऑनलाइन पेमेंट। HDFC पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे।